Oh my god. Okay. I am shaking. Hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to I think this is the most special video in my life. I bought a house. I finally got a house. Bought. खरीद लिया है घर. This was my ultimate dream to get a house of my own. That dream has been fulfilled. Actually मैंने आज नहीं लिया है. आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ. I will give you guys a full tour. I bought it and finalized the house on 11th of February 2022 and अब May हो चुका है. And this journey, because I want you guys to have the realistic view कि अगर कोई घर लेना प्लान भी करता है तो कितना टाइम लगता है उसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी ज़्यादा रिसर्च जाती है, कितने साल लग जाते हैं हर चीज़ को करने में. सो आई डॉक्यूमेंटेड माई फुल जर्नी एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ एवरीथिंग. इट हैज़ टेकन मी years and years and years and a lot of videos, a lot of working with brands, working on YouTube, giving videos that garnered views and giving you guys what you wanted and just striking a balance of everything. This is my main source of earning, YouTube videos, making videos. and इसके थ्रू मैंने जमा करके, सेविंग्स करके, अपार्ट फ्रॉम बड़े बड़े खर्चे करके भी मैंने इतना कर लिया है कि मैं एक घर अफोर्ड कर पा रही हूँ एंड अ वेरी 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 अमेजिंग हाउस. एंड आई नो आप लोग लाइक यूर गोना गैग जब आप लोग घर देखोगे, बिकॉज आई डिड एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. लाइक जितने भी मैंने रिसर्च किए हैं, बट आई हैव टू गेट रेडी. I have to wash my hair because I can't keep looking like this in my new house. तो जब तक मैं नहा के आती हूँ, बाल स्टाइल करके आती हूँ, आप लोग एंजॉय करो मेरी फ्लैशबैक जर्नी 2020 से जब मैंने घर देखने स्टार्ट किए थे. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज वॉट ऑल आई केम अक्रॉस इन दिस जर्नी ऑफ एडल्टिंग एंड बीइंग अ हाउस ओनर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. We are at the flashback of 30th November 2020 शाम के 4 बजे when I went to this locality in Dwarka. I think हमने सेक्टर 19 से स्टार्ट किया था and the guy, the property dealer was showing us this property जो बहुत ही सुंदर थी actually, but the location I quite didn't like. वहाँ पे कोई security नहीं थी, कोई gated community नहीं थी. The house in general was okay, like it had a wooden and white vibe और मुझे उसका kitchen and bathroom बहुत अच्छा लगा था. The entry was amazing, like आप जैसे ही घुसते हो यहाँ पे इतना बड़ा एक ड्राइंग रूम था. द ड्राइंग रूम वॉज ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट एंड जो उसका पूरा वुड वर्क वगैरह किया गया था वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. ऑल्सो माई मॉम इज इन लव विद दिस किचन. आई वॉज चेकिंग दीज ड्रॉर्स एंड कैसा पूरा लुक लगता है. द रूम्स वर ऑल्सो वेरी बढ़िया, बट क्योंकि मैं ये वाइड एंगल पे फिल्म कर रही हूँ आपको थोड़े बड़े लगेंगे. इट ऑल्सो हैड अ शाफ्ट एंड हर रूम के अंदर अपना अपना एक बाथरूम था. बाथरूम बिल्कुल ऐसे होटल वाला लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दैट इज मी. हेलो. कुछ ऑफ था क्योंकि हमें जो वुड की क्वालिटी थी ना, लाइक जो सनमाइका बोर्ड था वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, थोड़ा सा कमजोर लग रहा था. एंड एवरीवन प्रोवाइड्स अ सैंपल फ्लैट ओनली जिसमें आप देख के पूरा पहचान सकते हो कि कैसा लगेगा. क्योंकि द्वारका इज इन दिल्ली, दिल्ली के रेट्स कंपेयर टू एनसीआर बहुत ही ज्यादा हाई हैं, लाइक बहुत जंप हो जाता है. सो वी थॉट कि इसको छोड़ के थोड़ा कोई और लोकेशन देखते हैं. सो नेक्स्ट वी वेंट टू क्लियो काउंटी इन नोएडा. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल रेव अबाउट दिस प्लेस एंड नाउ आई एग्जैक्टली नो व्हाई. द वाइब ऑफ दिस प्लेस, ओ माय गॉड, दीज आर अपार्टमेंट्स एंड अपार्टमेंट्स, एकदम हाई सीलिंग एंड इतने अच्छे स्विमिंग पूल्स. लाइक यू एंटर देयर एंड यू गेट अ लग्जूरियस वाइब एंड आपको लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हो. एंड देन नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे टाइप की मल्टी लेवल पार्किंग दी हुई थी. सो ऑल इन ऑल क्लियो काउंटी वाज अ वेरी लग्जूरियस प्लेस एंड दिस इज द हाउस दैट दे शोड अस. साइड में आपको राइट में दिख रहा है कि हाउस वर्कर का रूम है जो बाहर रह सकते हैं अगर आप कोई गार्ड या कुक या कुछ भी हायर करते हो. एंड देन दिस वॉज द फ्लैट जो काफी ऊपर वाले फ्लोर पे था. घुसते यहाँ पे एक मेजर मास्टर बेडरूम था एंड देन ये पूरी आपकी लॉबी एरिया थी. एंड यू गाइस कैन सी यहाँ से क्या इनसेन व्यू दिख रहा है. ओ माय गॉड. तो मुझे अच्छा लगा, मुझे हाई फ्लोर्स अच्छे लगते हैं. एंड देन यू कैन सी यहाँ पे आपको किचन दिखेगी. किचन का लेआउट बिल्कुल सिमिलर ही है हर फ्लैट में, लाइक थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है. बट व्हाट आई डिड नॉट लाइक वाज द किचन स्पेस, लाइक काफी छोटा था इन टर्म्स ऑफ व्हाट माय मॉम वांटेड. ऊपर आप जितना जाते जाओगे ना आपको बहुत ही अच्छा एक वाइब मिलता जाएगा, बट इन समर्स इट्स हेल बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है. सो यू नीड एसी इन एवरी रूम विच इज नॉट द थिंग दैट वी आर एमिंग फॉर. लाइक बहुत खर्चा आ जाता है यार एसी लेने में. एंड ये थोड़ा सेमी डन घर था, पूरा प्रॉपर
कवर नहीं किया होता, इफ यू बाय इट यू कैन मॉडिफाई इट टू योर ओन लाइकिंग, बट दिस वाज आल्सो प्रिटी एक्सपेंसिव यू गाइस। क्लियो काउंटी के बाद हम आगे चेरी काउंटी वगैरह और बहुत सारी अलग जगह गए जो नोएडा में ही थी, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन। सो दिस वाज वन ऑफ द होम्स दैट वी वर जस्ट लुकिंग एट। मुझे देखते इसका वाइब ना बहुत ही, आई डोंट नो, दिस वाज नॉट माय वाइब। इतना ज्यादा गोल्ड गोल्ड और इतना वॉलपेपर वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता, एंड इसकी बालकनीज भी बहुत छोटी थी। इफ यू आर सीइंग दिस, बाथरूम को अगर आप देखो तो अंदर काफी सुंदर एंड सिंपल बाथरूम था, इट वाज नॉट बैड एट ऑल। सो नोएडा के बाद वी मूव टू दिस प्लेस कॉल्ड पालम विहार, जो गुरुग्राम के पास है, एंड दैट इज वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज पालम विहार के घर एंड एरिया मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। लाइक जस्ट द काइंड ऑफ वाइब आई वांटेड। आई ऑलमोस्ट वाज कन्विंस्ड कि मैं यहाँ घर ले लूंगी, बिकॉज जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे आप एंटर करोगे ना, एंड थोड़ी सी फुटेज टेढ़ी होगी बिकॉज आई वाज स्नीकिंग इट इन, बट द वाइब, द खुलापन एंड द एरिया एंड जो सामने से आपको व्यूज मिलते हैं, द किचन, एवरीथिंग वाज सो फ्रिकिंग नाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो किचन कितनी बड़ी है। मेरी मॉम को ये बहुत पसंद आई थी, बिकॉज दोनों साइड में स्लैब है, सुपर्ब स्टोरेज है। ऊपर आप देखते जाओ तो और भी ज्यादा स्टोरेज दी हुई है, हर चीज आप यहाँ पे अच्छे से लगा सकते हो। एंड 3 या 4 BHK अगर आप यहाँ लेना चाहोगे तो आपको अच्छे वैरायटी एंड ऑप्शंस मिल जाएंगे। द बाथरूम इन इटसेल्फ वाज, आई वाज लाइक, मैं स्टोन एज के, ये देखो इतना सुंदर ये जकूजी एंड स्टीम वगैरह वाला बाथरूम था। आई वाज लाइक वाओ, इज दिस अ ड्रीम, दिस इज लाइक अ लग्जरी room. It was around like 2.5 crores and that is not what is in my budget, and मैं इतने महंगे महंगे घर अभी नहीं ले सकती थी। एंड उस टाइम तो क्योंकि हमने देखना स्टार्ट ही किया था, आई थिंक दिस इज फ्रॉम जून 2021, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही मेरे बजट में नहीं था। मैं सोच रही थी कि अगर पालम में घर ले रही हूँ तो छत के साथ लूँ, लाइक मेरी छत होनी चाहिए, एंड दिस वॉज द मैग्नानिमस रूफ। लाइक मुझे इस घर की छत, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा पसंद आई थी। और भी बहुत सारे ब्लॉक्स लाइक C ब्लॉक, A ब्लॉक, B3 ऐसे टाइप की जगह गए जनकपुरी में, एंड एक आंटी का भी घर था जिनकी किचन काफी ज्यादा क्लटर थी, मैं देख के थोड़ा डर गई थी। उनके बेडरूम्स के साइजेस सरप्राइजिंगली काफी बड़े थे, एंड ये इसके लिए भी आई थिंक आंटी 2.5 करोड़ मांग रही थी इस घर के लिए, बाय द वे। एंड यहाँ पे एक टूटा हुआ बाथटब भी था, विच आई एम श्योर शी वाजंट यूजिंग, बट दिस वाज द बाथरूम। एंड अगर इस घर में आप जाना चाहोगे तो आपको पहले घर का रेट देके साथ में और चेंजेस कराने पड़ते, इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना पड़ता, जो कि काफी महंगा पड़ जाता, लाइक 1-2 लाख का और खर्चा हो जाता, विच वी डिडंट वांट। सो वी थॉट कि दिल्ली में क्यों ना हम कम बजट में या फिर कम एरिया में बिल्डर फ्लोर्स देखना शुरू करें। सो दैट वाज आवर नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक B ब्लॉक जनकपुरी जो हमें अच्छा लगा था, बट अगेन ये वाला भी घर ना काफी लंबाई में था और इसकी किचन एकदम ड्राइंग रूम के सामने खुले में थी, विच वी डिड नॉट अप्रिशिएट। इसकी क्वालिटी ऑफ द वुड एंड द अप्लायंसेज यूज्ड वाज गुड, बट इस घर का हमें जो मैप और जो सेटिंग है ना वो अच्छी नहीं लगी, एंड बहुत ही कुछ वियर्डली प्लान था ये। एंड द मेन प्रायोरिटी was the price of the house, because that was like completely out of our budget in some cases जो हमें पसंद आ रहे थे। I think अभी तक मैंने नहा धो लिया होगा, so let's bring you back from the flashback to 2022 May. Alright guys, so I am back and I am semi ready for seeing my new house. I just took a bath, skin is super fresh and मैंने बाल अपने Dyson कर लिए हैं, and I just really love this goal सा hairstyle and I'm wearing something very peppy. So before I get ready, I wanted to show you guys the Glow Plus range by Aqualogica that focuses on solving dullness, uneven skin and dark spots along with providing hydration. So this range has a blend of fruits like papaya extracts plus actives like vitamin C along with hyaluronic acid in light water-based formulations. The texture is very light and gel-based and is suitable for Indian skin as well as climate. They have this unique water lock technology that locks in moisture into your skin, making your skin feel super hydrated, refreshed and glowy. The brand itself is PETA approved, vegan as well as cruelty free. These are clean products free of paraben, phthalates, sulfates as well as mineral oil. After trying the whole range, the product that stood out for me the most is the Glow Plus Jello Moisturizer, which is such a super lightweight gel formula. Great for summers as it deeply hydrates and moisturizes the skin. Whenever I put it on my skin, it feels super glowy, healthy and bright. And I generally like to apply it all over my face and neck. This is great to be put under makeup too and can be used twice a day for best results. Another product that I loved is the Glow Plus Dewy Sunscreen, which is so lightweight and hydrating. It's non-sticky and the best part is that it doesn't leave any white cast. It's SPF 50 PA++ and provides protection from UV rays, blue lights, preventing your skin from tanning. Instead, it provides a glow from within kind of vibe. It's also fragrance and color free. So I'm going to take a generous pump, apply it all over my face and neck. I like to carry it with me to reapply after every 6 hours. Now, Aqualogica as a brand not only brings lost water to your skin but also to the communities that are in need of clean water. With each purchase made through Aqualogica's website, you help someone in need get access to clean drinking water. In my opinion, these products are a must-have and you can use my
my code quirky20 for 20% off on aqualogica.in. These products are also available on Amazon, Flipkart as well as Nykaa without the discount code, of course. And this discount code is not a paid affiliate. I do not get a commission out of it. It's just for my Quirky Squad members. I'm gonna do some natural makeup now, a little bit of tint and lipstick, and I'll get back to you when we reach the location of my new house. So before going to see the new house, I'm gonna show you guys my look. So this is my makeup first of all. थोड़ा बहुत ऐसे ग्लोई सा किया है. एंड ये वाले मैंने आई थिंक हिल रोड से लिए थे जब मैं मुंबई गई थी. सन ग्लासेस बहुत लोग मुझे पूछते हैं मेरी स्टोरीज पे. दिस टी शर्ट फ्लोई इज़ फ्रॉम ज़ारा एंड देन आई एम वेयरिंग माई ब्लिस क्लब फ्लेयर पैंट्स, जो अल्टीमेट फ्लेयर पैंट्स मैंने आप लोगों को बताई थी. माई स्नीकर्स आर फ्रॉम ब्रोकिक स्टोर, जो कि मैंने तिलक नगर से लिए थे ईशान के फ्रेंड रिशुल के स्टोर से. एंड दिस बैग इज़ फ्रॉम ऑल्डो. आई एम वेयरिंग दिस कैसियो की विंटेज सीरीज़ की वॉच एंड दैट इज़ द लुक टू शो यू गाइज माई न्यू हाउस. पूरा हाउस टूर करेंगे आज एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड. लेट्स गो. कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? बढ़िया. हमारे धूप से बच के आई हूँ. चलो दिखाओ बाहर नहीं खड़ा रहता. ये वो वाले फ्लैट्स नहीं है जो आप हमें पहले दिखाने लगे गए थे दूसरे वाले? अफोर्डेबल पे. अच्छा. दीनदयाल वाले. ओके. 25 लाख वाले. हाउ डू यू फील मम्मी? वी आर हेयर. बहुत अच्छा, बहुत खुशी और बहुत इमोशनल, और सबसे बड़ी बात है बहुत प्राउड. मेरी बच्ची ने एक एक पैसा पाई सेव करके अपना घर बना रही है. मैं बहुत खुश हूँ. ज़्यादा ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रोना शुरू हो जाओगे? ओके, सो वी आर हेयर एट द सैम्पल फ्लैट. घर है अपना, वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे बर्थडे तक कंप्लीट हो जाएगा. एंड थोड़ा सा ये धो रहे सैम्पल फ्लैट को तो पानी है, बट वी हैव एंटर्ड. दिस इज़ द गेट. एंड ये वाला जो स्पेस है पूरा जहाँ मम्मी है, यहाँ पूरी नीचे की पार्किंग होती है. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर्स नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे पार्किंग होते हैं. यहाँ अपर ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है. सो वी आर गोना फॉलो आवर डैड. सो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड यहाँ से घुसते दिस इज़ द ड्राइंग रूम. दिस इज़ 4 BHK. ये वन ऑफ द रूम है, मास्टर साथ वाला है. एंट्री के एकदम लेफ्ट में आते ही फर्स्ट रूम है. सो दैट इज़ द बालकनी. पूरा यहाँ पे वुडन वाइब है. एंड मम्मी पापा देखते हुए. काफ़ी स्पेशियस है ना बालकनी. एंड दैट इज़ द वॉशरूम. हेलो. हम उस वाले रूम से बाहर आ रहे हैं इस साइड में. एंड नाउ विद रिस्पेक्ट टू माई साइज़ आप देख सकते हो कि इस रूम का क्या साइज़ है. And I always love ऐसे टाइप के जो सोफास होते हैं. So फॉल सीलिंग और ये सब जो है ना वाइब यहाँ की सेम रहेगी जब ये पूरा फिनिश करके आपको देंगे. सो ड्राइंग रूम के साइड में भी यू हैव अ लिटिल पाउडर रूम फॉर गेस्ट्स. हाँ, यहाँ पे वॉशरूम है, थोड़ा टचअप वगैरह के लिए है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट वांट कि सब आके अपने रूम के अंदर यूज़ करें. सो दिस इज़ अ नाइस कॉन्सेप्ट. ये हमने पहले भी कुछ में देखा था. सो मुझे पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. देन दिस इज़ द सेकेंड रूम एंड आई रियली लाइक दिस वाइब. ये बिल्कुल ऐसे होटल रूम वाली वाइब लगती है. यहाँ पे पूरा शीशा, लाइट्स, द मटेरियल दैट दे आर यूजिंग, ये सारे जैगुआर के यूज़ किए गए हैं विच आई लाइक. एंड सबसे बेस्ट बात ये लगी कि इनका जो सारे जो वुड और चीज़ें यूज़ किया, अप्लायंसेस यूज़ किए हैं, जो नलके वगैरह, ये सारे अच्छी क्वालिटी के हैं. जब हम देखने भी आए थे पहले एंड पूरा चीज़ें बन रही थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगा कंपेयर टू जो हम पहले अपनी रिसर्च में देखते आ रहे हैं. एंड या दिस इज़ द वॉशरूम, दिस इज़ द शावर एरिया जो भी इन जनरल है.
इज द मास्टर बेडरूम। अभी ये दीवार टूट के और एक्सटेंड होगी तो ये और बड़ा रूम हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अलमीराज एंड पूरा दिया हुआ है खोल के सी। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड आई रियली लाइक के सारा चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। वो व्हाट आई लव द मोस्ट वुडन फ्लोरिंग टाइप का जो ये वाइब होता है। यहाँ बाहर में व्यू दिखता है। व्हिच इज दिस? Look at the size of this balcony. This is just. ये वहाँ से भी आए थे। This is the same balcony जो दो रूम से शेयर करते हैं, वो वाला ये वाला। So let's go to the other room. मुझे भी excited the kitchen and ये देख के मम्मी बहुत excited होगी because my mom always wanted ऐसे दो slab and बीच में ऐसे entry ऐसा टाइप का kitchen, थोड़ा ऐसे spacious vibe। यहाँ की kitchen कुछ ऐसी है, फुल ऐसे स्टोरेज वाली मॉड्यूलर। यहाँ चिमनी वगैरह पूरा एंड देन यू कैन ओपन इट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। पैंट्री भी दी गई है एकदम शुरू में। दिस इज़ द पैंट्री। तो आप ऐसे क्लोज करके रख सकते हैं, अंदर चला जाएगा। एंड अगेन द एस्थेटिक ऑफ दिस प्लेस इज़ रियली नाइस विद द वुड एंड थोड़ा बेज सॉर्ट ऑफ वाइब। एंड यहाँ पूरा स्पेस दिया गया है फॉर योर फ्रिज। यहाँ सब आ जाएगा। साइड में और स्टोरेज है क्योंकि बाहर भी ये बालकनी है, हमारी फ्रंट की बालकनी है। यहाँ पे थोड़े और वगैरह बन रहे हैं तो नीचे आपको हीट और कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखेगा। बट द साइज ऑफ दिस बालकनी, द विड्थ, एवरीथिंग इज रियली नाइस। पार्क फेसिंग है एंड दिस इज अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। She just wants to dance with me, but I can't feel her melody. You know that she's been drinking all night. स्टडी। हाँ, सो इसको आप अपना स्टडी बना सकते हो या इफ़ आई वांट टू शूट माय वीडियोस तो मैं यहाँ पे अपना स्टूडियो का एक दो बैकग्राउंड्स बना सकती हूँ, उस चीज़ के लिए काम आएंगे। सो या दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे एक स्मॉल बेड या फिर यू नो आपका टेबल चेयर वगैरह आ सकता है। यहाँ से वही सेम पार्क फेसिंग बालकनी वाला व्यू है। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस वॉशरूम। ब्लैक एंड ब्राउन वाइब वॉशरूम की बहुत अच्छी लगती है। सो अगेन ऑल द फिटिंग्स एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छी तरह अच्छे ब्रांड्स की गई है। सो यहाँ शायर एरिया के एकदम ऑपोजिट मेनली हर बाथरूम में आपको ऐसे स्टोरेज और पूरी अलमीरा वार्डरोब दिया हुआ है जिसमें आप अपना सामान डाल सकते हो, विच इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक। इट वाज मिसिंग इन अ लॉट ऑफ फ्लैट्स दैट आई सॉ बिफोर। सो मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पे ना वो एकदम बालकनी के ऊपर टंगे हुए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा घर टाइप का होमली वाइब है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ना। यहाँ का एक और डोर है इस साइड के जाते हुए एंड दैट्स रूम नंबर 2 जिसको अगेन आप अपने गेस्ट को दे सकते हो, अपने लिए बना सकते हो। सो 4 BHK होने का काफ़ी फ़ायदा है। ये हमारा मेन पॉइंट था जब हम घर सर्च कर रहे थे कि बेड वगैरह और हमारा जो भी सामान है वो रखने के बाद स्पेस ज़रूर होना चाहिए। दिस वॉज वन थिंग जिसमें मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा फर्म थे। एंड देन घूम के हम वापस आ गए अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में एंड दैट इज़ द हाउस। सो दिस इज़ द होल हाउस टूर। डिड यू लाइक? वैसे तो हमने देख के लिया था। हमारा सपनों का घर बहुत प्यारा है। आई थिंक जब हम रहेंगे ना हम भी ऐसे टाइप का लाइक आई वॉन्ट अ झूला। मुझे ऐसा झूला चाहिए या कुछ ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए जो मैं बाहर बैठ के ऐसे सर्दियों में धूप सेक सकूँ, चाय पी सकूँ। चाय तो वैसे मैं पीती नहीं बट यार दैट इज़ अ ड्रीम। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। नहीं खुशी हो रही है, बस ऐसा लग रहा है फटाफट रहने आ जाए। हाँ, इसको टाइम लगेगा। मैंने आप लोगों को बताया दिस इज़ द सैम्पल फ्लैट बट मोर और लेस सब चीज़ फर्नीचर को छोड़ के सब चीज़ डिटू होगी। एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें करके दे रहे हैं जो बिल्डर है ना जिनसे हमने लिया। सो आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू फाइंड दिस प्लेस। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं सबके साथ ऊपर हमारी छत देखने, which is one of the best part I feel because छत is छत. Oh my god.
वेट फॉर बारबेक्यू नाइट्स। अपने दोस्तों को बुलाऊंगी। वी आर हेयर इन आरडी मॉल जो आरडी सिटी में है। यहाँ हम पहले रहा करते थे जब हम गुड़गांव थे। यहाँ एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड ज़्यूबा। यहाँ हम चाकरो के बर्थडे में आए थे। यहाँ एशियन क्यूजीन मिलता है, साथ में इन्होंने अब बर्गर्स और पास्ताज भी सर्व करने स्टार्ट कर दिए हैं। सो बहुत रात हो गई थी देखते देखते घर अपना। वी थॉट के चलो डिनर करके जाते हैं, थोड़ा सेलिब्रेटरी डिनर ऑफ बाइंग अ हाउस। सो मॉम इज़ हियर, पापा, मुझे लगा मेन्यू पढ़ रहे हैं। वैसे हमने ऑर्डर कर दिया है काफ़ी स्टार्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मम्मी वेज हक्का नूडल्स खा रही है जो सरप्राइजिंगली अवेलेबल था। काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी आज, बट या अभी टेबल खाली है। लेट्स ट्राई टू फिल देम अभी। Hello guys, so I am back home and as you can see I'm super tired. I'm a little wasted also because I just had a few cocktails with my parents. So I had, my dad did, he was driving. जो भी चीज़ें मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाई हैं, मेरे अंदर इनकलकेट की हैं, उन्हीं की वजह से एंड जो मेरे एक्सटर्नल लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन सब की वजह से ही आज मैं इतना कर पाई हूँ कि एक घर लेना मैनेज कर सकूँ, एक अच्छी डाउन पेमेंट दे सकूँ, आगे लाइफ प्लान कर सकूँ कि कितनी EMIs देनी है, कितना क्या करना है। एंड आई होप दिस कोलैबोरेशंस कीप कमिंग बिकॉज गॉड नोज नाउ आई रियली नीड दैम। आई नीड द EMI मनी। किस्तें चुकानी है, अब घर की किस्तें चुकानी है। अभी तक मैं गाड़ी की किस्तें चुका रही थी जो कि ऑलमोस्ट डन है एंड अब घर की किस्तें चुकाऊँगी मैं। आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स। आई केम फ्रॉम बिगनिंग्स दैट वर शुरू में ठीक एंड जब मेरे ग्रोइंग टीनेज ईयर्स आए, परस्यू माई हायर स्टडीज़ टू इवन फाइंड अ करियर कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। आई डेंट हैव मच रिसोर्सेज, आई डेंट हैव मच मनी। आई रिमेंबर हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे एंड माई डैड वॉज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्मॉल जॉब्स टू जस्ट कीप द राशन कमिंग के हम बस खा सके, मुंह में कुछ डाल सके। तो जो मैं अब दिखा चुकी हूँ चैनल में, आप लोगों ने देखा है जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी अपने पुराने C4E वाले DDA फ्लैट से। आई एम नॉट सेइंग DDA फ्लैट्स आर बैड क्योंकि सम ऑफ देम आर सो वेल मेंटेन्ड, देयर लाइक महल, बट आर्स वॉज समथिंग जो हमें बहुत ही लो रेंट पे मिला था उस टाइम, जो हम अफोर्ड कर सकते थे एंड इट वॉजंट मेंटेन्ड। इट वॉज जस्ट लाइक नाले के ऊपर खड़ा था। मेरा रूम बिल्कुल ऐसे नाले में होता था। मुझे इतनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी एंड माइग्रेन प्रॉब्लम्स होती थी विद दैट कॉन्स्टेंट बदबू। एक बाथरूम वहाँ का हमेशा क्लॉग्ड रहता था, उस पर इतनी सारी ऐसे शिट ऊपर क्लॉग होके आती रहती थी, ओवरफ्लो करती थी, हर बार प्लम्बर को बुलाना पड़ता था एंड देयर वॉज जस्ट सीलन ऑल अराउंड। आई जस्ट हैड 2 sheets ऑफ दैट वाइट ब्रिक वॉल एंड दैट इज़ वाई बैकग्राउंड्स एंड aesthetic इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई टेक प्राइड कि उस टाइम मैंने 756 कुछ की शीट्स ली थी, 2 मेरे कुछ 1400-1500 रुपये लग गए थे एंड उस टाइम मेरे लिए 1500 रुपये इन्वेस्ट करना उन 2 शीट्स में एंड उनकी एडहेसिव टेप लगा के काट के अच्छे से चिपकाना, वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मतलब वो 1500 रुपये मेरी ज़िंदगी के सबसे वेल इन्वेस्टेड 1500 रुपये थे एंड 2 शीट्स से हल्का सा ऊपर मैं ऐसे कैमरा का एंगल ना इतना नहीं कर सकती थी बिकॉज उससे असली दीवार दिख जाती जो पीछे पूरी पपड़ी निकली हुई थी, सीलन लगी हुई थी। आई डोंट नो हाउ टू एंड दिस वीडियो यू गाइज। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई हैड टू फिल्म, नो मैटर हाउ मच व्यूज इट गेन्स या नॉट गेन्स एंड वॉट एवर। दिस इज़ जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। दिस इज़ लाइक समथिंग जो मैंने सोचा भी था और एक जगह लाइक इट्स सो कॉन्ट्राडिक्टरी, मैंने नहीं भी सोचा था कि मैं ये कर पाऊँगी। एक्चुअली आई हैड नो आइडिया बट आई डिड इट, वी डिड इट। मेरा कभी कभी आप लोगों पे इतना प्यार आता है, मेरा मन करता है कि कोई आप लोगों में से कोई भी मेरे सामने आया ना, आई नो आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव एंड आई एम काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट, बट जो लाइफ में अभी जी रही हूँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जीऊँगी। तो ऐसा कभी लगता है आप लोग मेरे सामने कभी आ गए और मैं कभी ऐसे सेंटी वाले मोमेंट में हूँ, मैं आपके पैर कभी छू के पैर पड़ जाऊँ कि थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, फॉर मेकिंग मी वॉट आई एम टुडे। सो या थैंक यू so much for always being there and yeah, I'll see you guys super soon with another quirky exciting video and yeah, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत सारे लाइफ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। I'll see you guys next time। नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पहली बार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल बटन एंड I'll see you guys next time। बाय।